नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट ग्रिड सबस्टेशन, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन और इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में आज जानते हैं पोल माउंटिंग सबस्टेशन की अर्थिंग के बारे में और समझते हैं तीन अलग अलग अर्थ इलेक्ट्रोड से रेस्पेक्टिवली लाइटनिंग अरेस्टर की ग्राउंडिंग, ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल की ग्राउंडिंग और तीसरे इलेक्ट्रोड से सारे नॉन कंडक्टिव मेटेलिक पार्ट्स की अर्थिंग किस तरह से करते हैं। इस वीडियो लेसन के नोट्स एक पीपीटी के रूप में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, जहां से इन्हें आप अपनी स्टडीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारा स्टडी वर्क अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं पोल माउंटिंग सबस्टेशन की अर्थिंग। 2, 8 या 9 मीटर के पोल के साथ चैनल को एंगल्स के साथ अरेंज करके हम एक एच टाइप कॉन्फ़िगरेशन पोल माउंटेड सबस्टेशंस के लिए बनाते हैं और ऐसा पोल माउंटेड सबस्टेशन 11 kV पे हाई टेंशन इनपुट सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से लेता है और उसे इस ट्रांसफार्मर की स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन से एक 3 फेज 4 वायर 400 वोल्ट की एलटी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज बना देती है। इस लगभग 8 फीट दूरी पर रखे हुए 2 पोल स्ट्रक्चर पे ये जो ट्रांसफार्मर की सिटिंग चैनल पर माउंटिंग है वो ग्राउंड से लगभग 8 फीट हाइट रखती है और अलग अलग चैनल सेक्शंस पे हम लाइटनिंग अरेस्टर, एयर ब्रेक स्विच, हॉर्न गैप टाइप फ्यूज इन्हें इंस्टॉल करके रिक्वायर्ड कंट्रोल और प्रोटेक्शन इस पोल माउंटेड सबस्टेशन में अचीव करते हैं और एलटी सप्लाई एक एलटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आगे इस्तेमाल की जा सकती है। अनमेन्ड प्रकार के इन पोल माउंटेड सबस्टेशन की न केवल इनिशियल कॉस्ट कम है, इनमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम लगती है। इनफैक्ट ये पोल माउंटेड सबस्टेशन हमारे पावर सिस्टम के सबसे सस्ते, चीपेस्ट, सबसे सरल प्रकार के, सिंपलेस्ट और सबसे छोटे आकार के सबस्टेशंस हैं। ये जो 2 पोल का स्ट्रक्चर है वो ग्राउंड पे लगभग 2 मीटर बाई 3 मीटर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जिसमें ये सारा ट्रांसफार्मर के साथ कंट्रोल प्रोटेक्शन और एलटी का भी कंट्रोल प्रोटेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट सुटेबली लोकेट किया जा सकता है। एक पोल माउंटेड सबस्टेशन में इनकमिंग 11 kV की एचटी सप्लाई जैसी यहाँ लाइनों में दिखाई हुई है वो एक एन टर्मिनल पोस्ट पे स्ट्रेन टाइप डिस्क इंसुलेटर पे टर्मिनेट हो जाती है और लाइन के साथ पैरेलल में लाइन और अर्थ के बीच में हम इस सी चैनल पे लाइटनिंग अरेस्टर को इंस्टॉल करते हैं, जो हमारी सबस्टेशन इक्विपमेंट को लाइटनिंग ओवर वोल्टेज और ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज सर्जेस से बचाता है। कंट्रोल के लिए हम एक ट्रिपल पोल मैनुअल ऑपरेटेड एयर ब्रेक गैंग स्विच का इस्तेमाल करते हैं, जिसे एक ऑपरेटिंग हैंडल से नीचे 1 मीटर की हाइट पे हम एक साथ तीनों पोल को मेक या ब्रेक कर सकते हैं। ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए एक हॉर्न गैप टाइप फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है और ये जो सी चैनल पे ग्राउंड से 8 फुट हाइट पे सुटेबल एंगल स्ट्रक्चर से ब्रेस किया हुआ ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर है वो 11 kV इनपुट को हाई वोल्टेज की बुशिंग्स पे लेके अंदर मैग्नेटिक कपलिंग से दूसरी साइड में जो बुशिंग्स है वहां पे एलटी 4 वायर 4 बुशिंग्स पे निकाल देगा और उस एलटी सप्लाई को एक एलटी बॉक्स में सीटी मीटर से मीटरिंग करते हुए स्विच फ्यूज यूनिट या मॉड्यूलर के सर्किट ब्रेकर से कंट्रोल प्रोटेक्ट करते हुए एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आगे की सप्लाईज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि पोल माउंटेड सबस्टेशन अनमेन्ड होते हैं, लेकिन यदा कदा ऑपरेटिंग स्टाफ मेजरमेंट और मॉनिटरिंग के लिए लाइव कंडीशंस में सबस्टेशंस के पास आते हैं तो उनकी सेफ्टी और दूसरे इक्विपमेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए इस पोल माउंटेड सबस्टेशंस पे अर्थिंग की जरूरत होती है। इस पोल माउंटेड सबस्टेशंस में वो सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जिनके मेटेलिक कंपोनेंट्स हैं और उन्हें फंक्शनली कोई करंट कैरी नहीं करना है, उन सभी को हम ग्राउंड से अर्थिंग वायर करके कनेक्ट करते हैं। इसी तरह से हमारे लाइटनिंग अरेस्टर के एक एंड पे तो 3 फेज की 11 kV एचटी सप्लाई आती है और ये जो दूसरे टर्मिनल हैं हमारे, इनको हम एक अर्थ वायर से ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं और ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल भी ग्राउंड से अर्थ किया जाता है। जब हम पोल माउंटेड सबस्टेशंस पे अच्छी इफेक्टिव अर्थिंग करते हैं तो वो अर्थिंग सबस्टेशन के चारों तरफ और उसके नीचे की स्थितियों पे सरफेस पे एक यूनिफॉर्म ग्राउंड पोटेंशियल जो नियरली 0 पोटेंशियल है वो मेंटेन करता है। अर्थिंग सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो दोनों नॉर्मल और अबनॉर्मल कंडीशंस पे इस तरह से फंक्शन करे कि ऑपरेशंस में लगे लोगों को किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा ना रहे। एक अच्छी अर्थिंग मेटेलिक सपोर्ट्स पे जब कोई अबनॉर्मल कंडीशंस आ गई है ऑपरेशन की, कोई इंसुलेशन फेलर आ गया है, तब भी जो पोटेंशियल में राइज होती है उन्हें लिमिट
लिमिट करके रखती है, अर्थात सारे मेटेलिक सपोर्ट्स हैं वो इस तरह से अर्थ किए जाते हैं कि उनका पोटेंशियल फॉल्ट कंडीशंस पे भी, इंसुलेशन फेलर की कंडीशंस पे भी राइज ना करे। और अगर कोई अर्थ फॉल्ट हो जाती है, कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अर्थ से कनेक्ट हो जाता है, इंसुलेशन फेलर हो जाता है, तो एक अर्थ फॉल करंट फ्लो होता है और वो वापस अपने प्राइमरी जनरेशन सबस्टेशंस की तरफ, सोर्स की तरफ ग्राउंड से होता हुआ जाता है। तो हमारा जो अर्थिंग सिस्टम है वो इस फॉल्ट करंट को एक लो इंपीडेंस का पाथ प्रोवाइड करता है, ताकि हमारी अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन की जो डिवाइसेज हैं या ओवर करंट सेंस करने वाले फ्यूज एलिमेंट्स हैं वो प्रॉम्प्ट और कंसिस्टेंस प्रोटेक्शन पूरे सिस्टम को दे सके। जब अर्थ फॉल्ट होती है तो जो अर्थ फॉल्ट करंट का फ्लो है वो जमीन में डाले गए अर्थ इलेक्ट्रोड और उसको जोड़ने वाले अर्थ वायर में फ्लो करता है, और मैक्सिमम फॉल्ट करंट की कंडीशंस पे भी अर्थ इलेक्ट्रोड और अर्थ वायर डैमेज या फ्यूज नहीं होने चाहिए। अर्थ फॉल्ट करंट की फ्लो के समय अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास एक राइज इन वोल्टेज बनती है। इस तरह की पोटेंशियल राइज को हम अर्थ पोटेंशियल राइज ईपीआर कहते हैं, और ईपीआर का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा अर्थ फॉल्ट करंट कितना है और अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस कितना है। जब अर्थ इलेक्ट्रोड के पास पोटेंशियल में जो राइज होती है वो राइज अर्थ इलेक्ट्रोड के करीब ग्राउंड पे बहुत तेज इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट रखती है, और थोड़ा दूर जाने पे हमारा जो पोटेंशियल है वो ग्राउंड के अर्थ के पोटेंशियल जीरो जैसा हो जाता है। तो फॉल्ट के समय अर्थ इलेक्ट्रोड के पास पोटेंशियल में एक बहुत शार्प राइज है, और अर्थ इलेक्ट्रोड से थोड़ा दूर जाने पे सरफेस का पोटेंशियल ग्राउंड के जीरो पोटेंशियल जैसा बन जाता है। एक अच्छी अर्थिंग की जरूरत है कि वो ह्यूमन बीइंग की सेफ्टी के लिए जो स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल्स के मैग्नीट्यूड्स बनने वाले हैं फॉल्ट के समय, उन्हें लिमिट्स में रखे। एक पावर सिस्टम के ऑपरेशन में स्टेप पोटेंशियल्स वो वोल्टेज है जो ह्यूमन की दो स्टेप्स के बीच में फॉल्ट के समय अर्थ पोटेंशियल राइज होता है और अर्थ सरफेस पे एक शार्प इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट बनती है। तो स्टेप्स की 1 मीटर दूरी के बीच में हम ये मानते हैं कि मैक्सिमम स्टेप साइज 1 मीटर हो सकता है एक सामान्य ह्यूमन बीइंग का। जो वोल्टेज ग्राउंड पे जनरेट होगी उसे हम स्टेप पोटेंशियल्स बोलते हैं। इसी तरह से जो टच पोटेंशियल है वो ह्यूमन बॉडी के हाथ और पैर के बीच में जब वो किसी अर्थ स्ट्रक्चर को टच करता है और जमीन पे खड़ा है तो उसके हाथ और पैरों के बीच में जो वोल्टेज आती है उसे हम टच वोल्टेज कहते हैं। जब किसी पावर सिस्टम में अर्थ फॉल्ट होती है और फॉल्ट करंट अर्थ इलेक्ट्रोड से फ्लो करता है तो अर्थ इलेक्ट्रोड के पास पोटेंशियल में जो राइज होती है और दूर जाने पे वो ग्राउंड पोटेंशियल आता है, तो ये जो पोटेंशियल का वेरिएशन है वो बता रहा है कि दो स्टेप्स के बीच में ये स्टेप पोटेंशियल है और पैर और हाथ के बीच में ये टच पोटेंशियल है। हमारे पावर सिस्टम इक्विपमेंट के बहुत सारे मेटेलिक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम सेफ्टी के लिए अर्थ भी करते हैं और वो असेसिबल होते हैं, ह्यूमन बॉडीज उनको ग्राउंड पे खड़े हुए टच कर सकते हैं। तो फॉल्ट के समय अगर कोई ह्यूमन बॉडी किसी मेटेलिक स्ट्रक्चर को टच किए हुए है और ग्राउंड और इक्विपमेंट के सरफेस के बीच में जो इस तरह से पोटेंशियल डेवलप होता है उसे हम टच पोटेंशियल कहते हैं। सेफ्टी के लिए टच पोटेंशियल की मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू 233 वोल्ट तक हो सकती है। ये जो टच पोटेंशियल की मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है 230 वोल्ट, इसकी डिसीजन ह्यूमन बॉडीज में फिब्रिलेशन लिमिट्स के आधार पे की गई है। फिब्रिलेशन की कंडीशंस में हार्ट ना काम करना बंद कर देता है और हार्ट अटैक से डेथ जैसी कंडीशंस, दम घुटने से होती है, वो हो सकती हैं। और जो इमोबिलाइजेशन है, जकड़न है या आदमी का झटका खा के गिरना है या मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये लोअर वोल्टेजेस भी हो सकती है। स्टेप पोटेंशियल वो वोल्टेज है जो ग्राउंड में खड़े हुए व्यक्ति के पैरों के बीच में 1 मीटर का जो बड़ा स्ट्राइड लेंथ हो सकती है, उन स्थितियों पे 1 मीटर दूरी पे ग्राउंड्स में डेवलप होती है। और अगर फॉल्ट के समय हैवी अर्थ फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है और अर्थ इलेक्ट्रोड के पास अर्थ पोटेंशियल में राइज हो गई है और ये पोटेंशियल जीरो की तरफ जब वेरिएशंस करता है तो इन दो पोजीशंस के बीच में ये जो डिफरेंस है वो स्टेप पोटेंशियल है। एक व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा स्टेप पोटेंशियल आएगा अगर उसका 1 फुट स्टेप मैक्सिमम अर्थ पोटेंशियल राइज के पास हो, यहाँ इलेक्ट्रोड की ठीक इस लोकेशंस पे, और दूसरा स्टेप इससे दूर जहां ग्राउंड का अर्थ पोटेंशियल बन रहा है उससे 1 मीटर की दूरी बनाई हुई है। अर्थात अगर ये स्टेप हमारा इस पोजीशन पे होता और 1 मीटर की दूरी पे हम देखते तो ये जो स्टेप पोटेंशियल की वैल्यू है वो ज्यादा हो जाती, क्योंकि हम जमीन पे जब खड़े होते हैं तो पैरों में हमारे पास शूज होते हैं जिनमें सोल पे इंसुलेशन होता है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा पोटेंशियल होने पे
पे भी हमारी बॉडी में करंट फ्लो ज्यादा नहीं होगा, और अर्थ का जो लेग्स के साथ कनेक्शन है उसमें मूवमेंट में सेंसिटिव ऑर्गन्स हर्ट या दूसरी चीजें नहीं आती हैं। तो हमारा जो परमिसिबल सेफ लिमिट है स्टेप पोटेंशियल्स की वो रिलेटिवली ज्यादा है 17.5 kV। अगर हम पावर सबस्टेशन पे अच्छी अर्थिंग को डिजाइन करते हैं और एक अर्थ इलेक्ट्रोड की बजाय मल्टीपल पोजीशंस पे अर्थिंग के इलेक्ट्रोड्स को करते हैं तो हमारा अर्थ फॉल्ट करंट मल्टीपल डायरेक्शन में डेविएट हो जाता है और करंट का मैग्नीट्यूड अर्थ में कम फ्लो होने से, भले ही अर्थ रेजिस्टेंस की कंडीशंस सिंगल इलेक्ट्रोड और मल्टीपल इलेक्ट्रोड में सेम रही हो, हम पाएंगे कि जो पोटेंशियल राइज में ग्रेडियंट बनती है वो सिंगल इलेक्ट्रोड में शार्प होगी और मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स में वो कम ग्रेडियंट की हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जो टच पोटेंशियल है हमारा वो भी कम हो जाएगा और स्टेप पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड भी कम हो जाएगा। इसीलिए हम जब पोल माउंटेड सबस्टेशंस या हमारे ग्रिड सबस्टेशंस पे अर्थिंग करते हैं तो मल्टीपल अर्थ इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। आज हम जब पोल माउंटेड सबस्टेशन की अर्थिंग समझेंगे तो ऐसे डबल पोल एच स्ट्रक्चर्स के पोल माउंटेड सबस्टेशंस पे हम 3 अर्थ इलेक्ट्रोड से अर्थिंग करते हैं ताकि हमारे टच और स्टेप पोटेंशियल्स को हम सेफ लिमिट्स में फॉल्ट के समय भी मेंटेन रख सकें। जब फॉल्ट करंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू कम हो और उसके मैक्सिमम अमाउंट में फॉल्ट करंट कंडीशंस में फ्लो करने पे भी हमारी प्लांट, इक्विपमेंट, केबल स्ट्रक्चर इनमें किसी भी प्रकार के ओवर करंट से लॉसेज नहीं होने वाले हों, पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कोई नुकसान नहीं होने वाला हो, तो हम सॉलिड अर्थिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हमारे स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को हम सीधे एक मेटेलिक कंडक्टर से ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और इस ग्राउंडिंग सर्किट में कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल इंपीडेंस नहीं रखेंगे। ऐसी स्थिति में हमारी जो अर्थ फॉल्ट कंडीशंस होंगी उसमें सफिशिएंट फॉल्ट करंट का फ्लो होगा और हमारे प्रोटेक्टिव डिवाइस का जो ऑपरेशन है वो प्रॉम्प्ट और रिलायबल और कंसिस्टेंट बन जाएगा। लेकिन जनरेटिंग स्टेशंस पे जहां हैवी फॉल्ट करंट कंडीशंस पे एक्टिव लोड की एब्सेंस होने पे स्टेबिलिटी लॉस की कंडीशंस आ जाती हैं, वहां हम रेजिस्टेंस की मदद से जनरेटर के स्टार पॉइंट को ग्राउंड करते हैं और रेजिस्टेंस अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पावर सिस्टम में आर्किंग कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए, फॉल्ट करंट के मैग्नीट्यूड्स को लिमिट्स में रखने के लिए हम इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ अर्थिंग करते हैं। इसी तरह की एक अर्थिंग को हम पीटरसन कॉइल अर्थिंग कहते हैं। हमारी प्लेलिस्ट की एक दूसरी वीडियो में इस तरह की सभी अर्थिंग को समझाया हुआ है। हम पावर सिस्टम में प्लेट इलेक्ट्रोड से अर्थिंग तभी करते हैं जब हमें बहुत ज्यादा अर्थ सर्किट में करंट को कैरी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो। ऐसा हम अक्सर जनरेटिंग स्टेशंस पे और बड़े जो ग्रिड सबस्टेशंस हैं उनमें हम प्लेट इलेक्ट्रोड से अर्थिंग करते हैं। जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा अर्थ फॉल्ट करंट को कैरी करने की जरूरत नहीं है, तो हम एक इकोनॉमिक लेकिन इफेक्टिव पाइप या रोड अर्थिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम जब अच्छी अर्थिंग करते हैं तो अर्थ का जो रेजिस्टेंस है वो हर हाल में 5 ओम से कम रखा जाता है। इफेक्टिव अर्थिंग के लिए जब मल्टीपल अर्थ इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है तो 2 इलेक्ट्रोड्स की जो पोजीशंस हैं ग्राउंड में, पिट्स में, उनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो अर्थ इलेक्ट्रोड की लेंथ का डबल होना मिनिमम जरूरी है। जब हम पोल माउंटेड सबस्टेशंस पे अर्थिंग करते हैं तो अर्थ इलेक्ट्रोड जो रोड टाइप या पाइप टाइप लेते हैं उनकी लेंथ 3 मीटर होती है, तो हमें मिनिमम सेपरेशन अर्थ इलेक्ट्रोड्स के बीच में 6 मीटर रखना चाहिए। अगर अच्छी स्टेप और टच पोटेंशियल्स को हमें कम रखने की कंडीशंस बनानी है, क्योंकि एक अर्थ इलेक्ट्रोड अपनी पूरी 3 मीटर लंबाई पे अर्थ ग्राउंड से अपनी कनेक्टिविटी तो बनाता ही है, वो अपने चारों तरफ जो 3 मीटर रेडियस का सिलेंडर बनता है उसमें भी अपनी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बनाता है। तो 2 इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी आपस में ओवरलैप ना करे, इसलिए जरूरी है कि उन दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उनकी लेंथ के डबल से ज्यादा हो। तो हम डबल पोल स्ट्रक्चर में, जिसमें 2 पोल स्ट्रक्चर 8 फीट 2400 mm दूरी पे होते हैं, वहां 3 इलेक्ट्रोड से जब अर्थिंग करते हैं तो अर्थ इलेक्ट्रोड को 3 मीटर लेंथ के हमारे अर्थ इलेक्ट्रोड हैं, 3 का डबल 6 है, हम ये जो सेपरेशन रखते हैं वो 6 से भी थोड़ा ज्यादा 6.5 मीटर रखते हैं। और जो अर्थ इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल करते हैं एक डबल पोल माउंटेड सब स्टेशन की अर्थिंग के लिए, उसमें हर अर्थ इलेक्ट्रोड एक 50 mm डायमीटर का पाइप है जिसकी 3 mm थिकनेस है और 3 मीटर लगभग 10 फीट हाइट है। इन अर्थ इलेक्ट्रोड को हम ग्राउंड में वर्टिकली बरीड करते हैं, दबाते हैं, और इसकी 4 इंच हाइट
ग्राउंड लेवल से ऊपर निकाली हुई होती है, जिसपे हम एक यू शेप क्लैंप को वेल्ड या दूसरे सुटेबल फिक्सचर से फिक्स कर देते हैं और इस क्लैंप के साथ हमारा अर्थ वायर स्ट्रक्चर जो 4 mm का GI वायर हो सकता है या फिर 25 mm बाई 4 mm डायमेंशंस की MS फ्लैट स्ट्रिप्स हो सकती है, उसे कनेक्ट कर देंगे। 3 अर्थ इलेक्ट्रोड में से जो 1 नंबर अर्थ इलेक्ट्रोड है हमारा, उसका इस्तेमाल हम लाइटनिंग अरेस्टर की 2 टर्मिनल होते हैं लाइटनिंग अरेस्टर में, एक टर्मिनल पे हमारी 11 kV की इनकमिंग लाइन कनेक्ट होती है और दूसरे एंड को हम अर्थ से ग्राउंडिंग करते हैं। तीनों लाइटनिंग अरेस्टर के अर्थ टर्मिनल को 2 सेपरेट वायर से एक अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे। जो 2 सेपरेट डिस्टिंक्ट हम कनेक्शन लाइटनिंग अरेस्टर के अर्थ टर्मिनल को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने के लिए करते हैं, वो 4 SWG का एक GI वायर हो सकता है या फिर वो 25 mm बाई 4 mm डायमेंशन की 25 mm चौड़ाई और 4 mm मोटाई की एक GI MS स्ट्रिप हो सकती है। चाहे वायर लें या स्ट्रिप लें, जो कनेक्शन हम अर्थ टर्मिनल का अर्थ इलेक्ट्रोड से करेंगे वो छोटा और सीधा होना चाहिए, उसमें मुड़ाव और बेवजह लंबाइयां बढ़ाने की बातें नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारे लाइटनिंग अरेस्टर के ग्राउंड सर्किट का अर्थ रेजिस्टेंस मिनिमम रहे। अगर हमारे हाई वोल्टेज लाइटनिंग अरेस्टर के अर्थ सर्किट का रेजिस्टेंस कम होगा तो लाइटनिंग के दौरान जो बैक फ्लैश ओवर्स आते हैं वो नहीं डेवलप होंगे और इससे हमारे सबस्टेशंस के जो सबसे सेंसिटिव इक्विपमेंट है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, वो लाइटनिंग सर्ज के दौरान डैमेज होने से बचेगी। लाइटनिंग अरेस्टर की अर्थिंग के लिए जो 1 नंबर अर्थ इलेक्ट्रोड की हम पोजिशनिंग करते हैं वो डबल पोल स्ट्रक्चर से ऐसे प्लान की जाती है कि हमारे जो ऑपरेटिंग हैंडल और दूसरे जो ऑपरेशंस के लिए ह्यूमन बॉडीज के मूवमेंट्स हैं उससे ये अर्थ इलेक्ट्रोड की पोजीशन दूर रहे। तो अगर कोई लाइटनिंग या हाई वोल्टेज में फॉल्ट कंडीशंस आती हैं तो यहाँ जो पोटेंशियल राइज की कंडीशंस बनेगी वो ऑपरेशन की कंडीशंस के दौरान स्टेप और टच वोल्टेजेस को ज्यादा ना करे। ट्रांसफार्मर में जो LT साइड में 4 वायर सप्लाई की जो न्यूट्रल बुशिंग्स का पॉइंट है उसे भी हम 2 सेपरेट डिस्टिंक्ट वायर से एक अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं। अगर हम ट्रांसफार्मर न्यूट्रल की अर्थिंग के लिए नेक फ्लैट स्ट्रिप इस्तेमाल कर रहे हैं माइल्ड स्टील की 25 mm चौड़ाई और 4 mm मोटाई की, तो इस स्ट्रिप की पोल स्ट्रक्चर पे जो मूवमेंट है 2 स्ट्रिप्स होंगी, एक ही न्यूट्रल टर्मिनल से चलेगी, लेकिन वो उस पोल सपोर्ट के साथ होंगी जिस पोल सपोर्ट के साथ लाइटनिंग अरेस्टर का अर्थ वायर मूव नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हम लाइटनिंग अरेस्टर की अर्थिंग को किसी भी दूसरी जो हमारे सबस्टेशंस की अर्थिंग है उसके साथ लूप इन या कनेक्ट करना नहीं चाहते हैं, ताकि अगर किसी लाइटनिंग सर्ज के दौरान लाइटनिंग अरेस्टर सर्ज की एनर्जी को ग्राउंड में डेसिपेट कर रहा है तो वो एनर्जी हमारे दूसरे सबस्टेशन इक्विपमेंट्स को लाइटनिंग के दौरान डैमेज ना कर सके। तो जब हम अर्थिंग करते हैं तो लाइटनिंग अरेस्टर की जो अर्थिंग है वो एक पोल सपोर्ट से दोनों वायर चलेंगे और न्यूट्रल अर्थिंग के जो दोनों वायर हैं वो दूसरे पोल सपोर्ट के साथ चलेंगे। दोनों के 2 डिस्टिंक्ट सेपरेट वायर अलग अलग अर्थ इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट होंगे। अदरवाइज हम न्यूट्रल अर्थिंग के लिए एक इंसुलेटेड केबल कंडक्टर का इस्तेमाल, सिंगल कंडक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे ट्रांसफार्मर की LV साइड में केबल का साइज 95 स्क्वायर mm तक है तो हम अर्थ केबल का जो PVC इंसुलेटेड वायर है वो 35 स्क्वायर mm का ले सकते हैं। और अगर हमारे ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग ज्यादा है और केबल हम 185 mm स्क्वायर की या इससे भी बड़ी यूज कर रहे हैं तो हम अर्थिंग कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन 70 mm स्क्वायर PVC इंसुलेशन के साथ ले सकते हैं। और अगर हम अर्थ कनेक्शन को PVC इंसुलेशन के साथ ले रहे हैं तो हम किसी भी पोल स्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि ये लाइटनिंग अरेस्टर की अर्थिंग से सेपरेट रहेगा, इलेक्ट्रोड से कनेक्शंस न्यूट्रल का बना सकते हैं। हमने 1 नंबर अर्थ इलेक्ट्रोड से, ये जैसे गहरे हरे रंग से हमने दिखाया है, 2 सेपरेट और डिस्टिंक्ट वायर से तीनों लाइटनिंग अरेस्टर के कनेक्शंस ग्राउंड से कर दिए हैं। वहीं जो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल है वो भी 2 सेपरेट डिस्टिंक्ट अर्थ वायर से एक दूसरे इलेक्ट्रोड से भी कर सकते हैं और 2 नंबर और 3 नंबर दोनों इलेक्ट्रोडों से भी अलग अलग कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इस पोल माउंटेड सबस्टेशंस के बहुत सारे दूसरे नॉन करंट कैरिंग मेटेलिक सपोर्ट्स हैं, उनकी अर्थिंग करनी है और उस अर्थिंग के लिए हम 4 SWG का GI वायर का इस्तेमाल करेंगे। हम जो हमारे डिस्क इंसुलेटर्स हैं उनके मेटल पार्ट्स हैं, लाइटनिंग अरेस्टर का जो सिटिंग चैनल है, एंगल सपोर्ट्स हैं, उन्हें जो स्टे और जो हमारा टॉप एच चैनल है उन्हें, जो ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड गैंग एयर ब्रेक स्विच है उसका दोनों चैनल का फ्रेम स्ट्रक्चर, एंगल्स, जो एयर ब्रेक स्विच में पोस्ट इंसुलेटर्स हैं उन इंसुलेटर के बॉटम सपोर्ट्स, इन्हें हमने अर्थ करना है। जो ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का फ्यूज अरेंजमेंट है होर्न गैप टाइप, उसका भी सिटिंग चैनल सपोर्ट
सपोर्ट, इंसुलेटर के नीचे के मेटल पार्ट्स, इन्हें हम अर्थ करते हैं। ट्रांसफार्मर की जो बॉडी है, सीटिंग चैनल्स हैं, एलटी का पैनल है, हमारे एयर ब्रेक स्विच का जो ऑपरेटिंग हैंडल है, खासतौर से जो नीचे की पोजीशंस हैं, उन सभी को हम दो अलग अलग सेपरेट वायर से या तो 3 नंबर इलेक्ट्रोड पे या 2 और 3 दोनों पे हम ले जाते हैं। तो हमारे इस पूरे एच स्ट्रक्चर में जितने भी सीटिंग चैनल हैं, बेल्टिंग एंगल्स हैं और दूसरे नॉन करंट कैरिंग मेटेलिक पार्ट्स हैं, उन सबको दो सेपरेट डिस्टिंक्ट वायर से हमने अर्थिंग या ग्राउंडिंग की हुई है। जब हम ट्रांसफार्मर न्यूट्रल की अर्थिंग अर्थ इलेक्ट्रोड 2 से और सारे दूसरे नॉन करंट कैरिंग मेटेलिक सपोर्ट्स की अर्थिंग 3 नंबर इलेक्ट्रोड से करते हैं, तो इन दोनों को भी आपस में ग्राउंड में इंटरकनेक्ट पैरेलल कर देते हैं। पैरेलल अर्थ इलेक्ट्रोड से हमारा इफेक्टिव अर्थ रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और क्योंकि इन्हें आपस में जोड़ा हुआ है तो हम न्यूट्रल की एक वायर से, एक इलेक्ट्रोड से और दूसरे वायर से दूसरे इलेक्ट्रोड से, और इसी तरह से सारे मेटेलिक सपोर्ट्स की दोनों पोल के साथ रेस्पेक्टिवली सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रोड से सेपरेट अर्थिंग कर सकते हैं और बाद में सेकंड और थर्ड अर्थ इलेक्ट्रोड को आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। जब हम आरसीसी या प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट के पोल इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा ऊपर का अर्थ वायर निकलता है उसे ऊपर के सारे मेटेलिक स्ट्रक्चर से हम कनेक्ट कर सकते हैं और नीचे से अर्थ वायर सीधा अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ सकते हैं, और जो नीचे के हमारे स्ट्रक्चर हैं, ट्रांसफार्मर का टैंक या हमारी न्यूट्रल बुशिंग्स या एलटी पैनल या हमारा ऑपरेटिंग ट्रिपल पोल एयर ब्रेक स्विच का हैंडल, इन्हें सेपरेटली नीचे से अर्थ कर सकते हैं। ध्यान रहे, जो लाइटनिंग अरेस्टर की हमने अर्थिंग या ग्राउंडिंग की है उसे किसी भी दूसरी ग्राउंडिंग के साथ लूपिंग नहीं करनी है। अगर लाइटनिंग अरेस्टर का ग्राउंड रेजिस्टेंस डिजायर्ड वैल्यू से ज्यादा आता है तो इसे ऑगमेंट या सपोर्ट करने के लिए एक चौथा अर्थ इलेक्ट्रोड अलग से बनाकर उसे 1 नंबर अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ पैरेलल किया जा सकता है, या हम 1 नंबर अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ काउंटर पॉइज अर्थ इलेक्ट्रोड्स को इस्तेमाल करके इसके इफेक्टिव अर्थ रेजिस्टेंस को घटा सकते हैं। अगर सोइल की रेजिस्टिविटी ज्यादा है और हमारे अर्थ इलेक्ट्रोड का अर्थ रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है तो हम मल्टीपल इलेक्ट्रोड से अर्थिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल इलेक्ट्रोड का भी काफी बड़ी संख्या में इस्तेमाल करने पे भी हमें डिजायर्ड लो अर्थ रेजिस्टेंस नहीं प्राप्त हो रहा है तो हमें अर्थ की रेजिस्टिविटी को कम करने के लिए जो अर्थ और सॉइल स्ट्रक्चर की सराउंडिंग्स हैं उसमें कुछ सॉल्ट सब्सटेंसेज को वाटर में सॉल्यूशन बना के ट्रीटमेंट करना चाहिए, और जो सब्सटेंसेज हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम सॉफ्ट कोक, कोल या चारकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कॉमन कॉमर्शियल इकोनॉमिक प्रैक्टिस है उसमें हम अल्टरनेट लेयर में कॉमन सॉल्ट और चारकोल की लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये सारे जो केमिकल ट्रीटमेंट हैं वो सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट्स को बढ़ाते हैं, और अगर सॉइल में 20% के आसपास मॉइस्चर कंटेंट्स आ जाता है तो उसकी कंडक्टिविटी अच्छी हो जाती है, रेजिस्टिविटी कम हो जाती है और हमें डिजायर्ड अर्थ रेजिस्टेंस की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे, एक सॉइल में कंडक्टिविटी एक लिमिट से ज्यादा होने पर वो कोरोजिव हो जाती है और हमारे अर्थ इलेक्ट्रोड की लाइफ भी कम हो जाती है। बेंटोनाइट एक तरह की क्ले है जिसमें बहुत एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसे अगर हम सॉइल के साथ मिलाते हैं तो सॉइल की कंडक्टिविटी बहुत इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि बेंटोनाइट सॉइल में वाटर को अब्सॉर्ब करके काफी बड़े समय तक रिटेन करने का काम करती है, और ऐसी बेंटोनाइट मिली हुई सॉइल्स हैं उनके कारण अर्थ इलेक्ट्रोड की सराउंडिंग में हमारी कंडक्टिविटी लगातार इंक्रीज रहती है और अर्थ इलेक्ट्रोड का जो अर्थ रेजिस्टेंस है वो कम बना रहता है। और ये बहुत ड्राई समर मंथ्स में भी बेंटोनाइट की क्ले मिक्स सॉइल में अच्छी कंडक्टिविटी मेंटेन करने की प्रॉपर्टी रहती है। स्टडीज से पाया है कि जो हमारे थर्मल स्टेशंस की जो फ्लाई ऐश है उसे भी अगर हम ग्राउंड में मिलाते हैं तो ग्राउंड की अगर रेजिस्टिविटी हाई है तो वो इस तरह की केमिकल ट्रीटमेंट से कम हो जाएगी और हमारी अर्थ रेजिस्टेंस की जो डिजायर्ड लो वैल्यूज हैं उन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। सभी एचटी हाई वोल्टेज की पावर ऑपरेशंस में और ग्रिड सबस्टेशंस पे और इवन पोल माउंटेड सबस्टेशंस पे भी हमें ग्राउंड सरफेस पे एक क्रस्ट रॉक की जो क्रशर्स या स्टोन पार्टिकल्स हैं उनकी एक लेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर पे हमारी जो टॉप सॉइल्स होती हैं उनमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होने से रेजिस्टिविटी कम होती है, बॉटम सॉइल में रेजिस्टिविटी हाई होती है, तो अर्थफोल्ड के समय टॉप लेयर में जब करंट का ज्यादा फ्लो होता है तो वो स्टेप और टच पोटेंशियल्स के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देता है। लेकिन अगर हम क्रस्ट रॉक की एक लेयर को यहाँ ग्राउंड पे बना देते हैं तो इससे हमारी सरफेस लेयर में हाई रेजिस्टिविटी आने से स्टेप
और टच पोटेंशियल्स की वैल्यूज कम हो जाएगी। इस तरह के स्टोन क्रशर्स हैं वो जमीन पे जो रेप्टाइल्स हैं उनके मूवमेंट को रोकते हैं और उनके कारण जो हमारी पावर लाइंस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती थी उनसे हमारी बचत हो जाती है। क्रस्ट स्टोन की लेयर से हमारी सबस्टेशंस की जो ग्राउंड सरफेस है उस पे वीड्स की ग्रोथ नहीं होती। ये जो स्टोन क्रशर्स की टॉप लेयर्स हैं वो अपने नीचे की लेयर्स में मॉइस्चर को रिटेन करने का काम करती हैं, जिससे हमारी नीचे की सब सॉइल की रेजिस्टिविटी लो रहती है, हमारे अर्थ रेजिस्टेंस कंट्रोल्ड लो अमाउंट में रहते हैं। हम अगर सबस्टेशंस की सरफेस पे इस तरह की हार्ड क्रश रॉक लगी हुई होगी तो लंबे स्टेप्स नहीं लेंगे तो हमें स्टेप पोटेंशियल्स के भी हाई वैल्यू से बचाव मिलेगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि एच टाइप डबल पोल स्ट्रक्चर में हम एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर शेप में 3 अर्थ इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। उसमें से एक अर्थ इलेक्ट्रोड लाइटनिंग अरेस्टर की अर्थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक दूसरा अर्थ इलेक्ट्रोड हम ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल बुशिंग की अर्थिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और तीसरे अर्थ इलेक्ट्रोड को हम दूसरे मेटेलिक स्ट्रक्चर्स जो नॉन करंट कैरिंग है उनकी अर्थिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 और 3 को आपस में पैरेलल भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर ये लर्निंग लेसन पसंद आया होगा तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल की दूसरी वीडियो की मदद से अपनी लर्निंग को और इम्प्रूव कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई खूबसूरत लर्निंग वीडियो के साथ।